वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया प्रज्ञा ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने घरों में कामों में व्यस्त होगे। तो गाइज आज है दुर्गा अष्टमी का दिन और आज देख सकते हो आप लोग मेरा कुछ लुक इस तरह का। ये मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है और ये मैंने चुनरी ली हुई है। तो इस तरह का मेरा कुछ लुक है और आज है माता जी का अष्टमी गाइस। और ये रेड कलर का ईयररिंग, इसका रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगी थोड़ी देर में। तो ये मेरा लुक है आज का और आज मैं जा रही हूँ माता को श्रृंगार करने, माता का श्रृंगार चढ़ाने। आज है अष्टमी तो माता को श्रृंगार दिया जाता है और उनसे श्रृंगार लिया जाता है। तो आज अष्टमी के पर्व पे सबसे पहले मैं अपने सारे यूट्यूबर्स को, सारे व्यूअर्स को मैं दुर्गा अष्टमी की ढेरों बधाइयाँ देना चाहती हूँ। मैं प्रिया माता से, माता के मंदिर में खड़े होकर यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माता, जैसे आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाई है, वैसे ही मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाई है। आज 12 सालों से मैं आपकी पूजा करती हूँ और आज तक आपने मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आने दी। उसी प्रकार मेरे सारे व्यूअर्स के जीवन में भी खुशी और सुख शांति बनी रहे। आज मैं यही मंगल कामना आप सब के लिए करती हूँ, मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माता का श्रृंगार। और माता के श्रृंगार में मैं क्या क्या चढ़ाती हूँ ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये गाइस देख सकते हैं आप लोग, अष्टमी पूजा के लिए मैंने ले लिया ये फूल और माता का श्रृंगार और ये कुछ फल मिठाई भी मैंने लिया है, वो मैं चढ़ाऊंगी। तो ये सारे फूल, ये टाइप्स ऑफ गुड़हल के फूल, मतलब हमारे यहाँ अड़हुल कहते हैं, वो सारे मैंने इतने सारे फूल ले लिए माता का सजावट करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए। तो आज के लाल फूल माता को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाल फूल, लाल गुड़हल, येलो गुड़हल, पिंक गुड़हल, ये सारे गुड़हल का कॉम्बिनेशन लिया। और ये मैंने लिया है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, आलता, ये सारी चीज़ मैं श्रृंगार करने के लिए ली हूँ माता रानी का, जो मैं चढ़ाऊँगी और माता रानी खुद श्रृंगार दे के और उनसे वापस श्रृंगार लूँगी। और ये मैंने केला, सेब लिया हुआ है फ्रूट्स चढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं माता के श्रृंगार में आज उनको अर्पित करूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि सारे लोगों को खुशियाँ प्रदान करें। तो ये सारा श्रृंगार माता को चढ़ाया जाता है और चढ़ा के उनसे लिया जाता है, क्योंकि जब तक आप माता से श्रृंगार नहीं लोगे तब तक आपको माता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे चढ़ा रही हूँ माँ को उनका श्रृंगार, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले मैंने ये जल अर्पित किया है और उसके बाद जल अर्पित करने के बाद मैं पूरे पानी से छिड़काव करूँगी और फिर मैं सिंदूर लगाऊंगी माता को। सबसे पहले श्रृंगार का स्वरूप होता है सिंदूर, तो वो सारा मंत्रोच्चार के साथ मैं लगा रही हूँ माता रानी को सिंदूर। और ये सिंदूर 5 बार माता जी को दे के 5 बार माता जी से लिया जाता है, ताकि मंगल कामना के साथ कि ताकि माता जी जिस तरह आप सौभाग्यवती हो उसी तरह हमारा भी सौभाग्य बना रहे। इसके लिए ये श्रृंगार माता जी को दे के सिंदूर माता जी से 5 बार लिया जाता है। ये हर एक सुहाग वाले व्रत में माता को दे के श्रृंगार उनसे लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, तभी आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये आप लोग भी, हमारे व्यूअर्स भी याद रखना कि जब भी आप माता का श्रृंगार करते हो या माता को श्रृंगार चढ़ाते हो तो उनसे चढ़ाई हुई चीज़ें, उनमें से एक एक चीज़ जरूर धारण करें अपने, और अपने मांग में भी सिंदूर भरें, ताकि ये माता का आशीर्वाद स्वरूप आपको भी प्राप्त हो। चूड़ी, बिंदी, जो भी आपने चढ़ाया हुआ है सुहाग का सामान, उसमें से एक एक करके खुद भी धारण करें। जब माता को चढ़ा ले तो एक श्रृंगार चढ़ा के पंडित जी को दान दें और एक खुद के लिए भी श्रृंगार चढ़ाया जाता है अलग से, जो आप खुद यूज कर सकें। इसीलिए तो मैंने तो चढ़ाया है, देखिए आप। तो अब मैं माता का श्रृंगार में फूल चढ़ाने जा रही हूँ। फूलों से मैं माँ का श्रृंगार कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। ये सारे फ्लावर्स में सजा रही हूँ माता के मंदिर को। हर डेली का मेरा रूटीन है कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और माता के लिए फूल चुनने जाती हूँ बाहर, और फूल चुन के वॉक करते हुए तब मैं घर आती हूँ। मेरा ये रूटीन बन गया। मैं सोचती हूँ कि अरे जब माता चली जाएंगी तो मतलब क्या है, कितना बुरा लगेगा मुझे। डेली मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे जीवन का ये एक उद्देश्य बन गया। नवरात्रि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है। इन नवरात्रों में ना मुझे जीवन का वो सुख का अनुभूति होता है जो मैंने कभी नहीं पाया। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं फ्लावर चढ़ा रही हूँ माता रानी को और कितने अच्छे सजावट। अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ माता को ये श्रृंगार का सामान जो मैंने अर्पित किया है, वो मैं दान में दे दूंगी। और मैं जिस दिन पारण करूंगी, उस दिन, जिस दिन मैं माता का खोइछा भरूंगी, उस दिन मैं अलग से माता के लिए श्रृंगार अलग से चढ़ाऊंगी और अपने चढ़ा के लिए, लेने के लिए वो श्रृंगार अलग से। ये सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी जिस दिन मैं माता की विदाई करूँगी। तो अभी मैं श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। सारा श्रृंगार माता को मैंने अर्पित कर दिया है, जो चढ़ाने
वाला है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं माता को फल फ्रूट और मिठाइयाँ चढ़ा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मीठा केला इसके लिए चढ़ाया जाता है ताकि क्या कहते हैं ना, खोइछा में जब माता का खोइछा भरते हैं, जिससे एक बेटी को विदा करते हैं, तो उसमें फल फ्रूट मिठाई बहुत सारी, मतलब वो सारी परंपराएं होती हैं। वो मैं आप लोगों को 9वीं वाले 10वीं वाले ब्लॉग में आपको दिखने मिलेगा जब मैं माता का विदाई करूँगी। तो अभी मैं अष्टमी पूजा कर रही हूँ, तो मैं फल फ्रूट श्रृंगार चढ़ा रही हूँ माँ को। और बहुत ज़रूरी होता है गाइज, आपका व्रत पूरा नहीं होगा माता का श्रृंगार जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक। मैं यहाँ पे दीपक जलाने के लिए ये दीपक वाली थाली ले ली हूँ। आरती मैंने सजा लिया है, अब मैं बनाऊँगी आरती माता का। तो देख सकते हो आप लोग, हमारी आरती जल चुकी है। अब मैं आरती उतारूँगी अपनी प्यारी सी माता रानी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आरती। भोर भये दिन चढ़ी गए मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती। जय माँ सचिया जोता वाली आरती, जय माँ काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की पावा फूल बाती मंदिर विच आरती। जय माँ लाटा वाली आरती। फिर आरती पूजा के साथ माता रानी का दरबार सज चुका है, हमारी प्यारी सी माता रानी का श्रृंगार हो चुका है, आरती पूजा सब कुछ हो चुका है। कितनी प्यारी सी लग रही है मेरी माता रानी, और बहुत ही ज़्यादा खुशी की अनुभूति होती है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो जवार मैंने लगाया था ना, वो कितना बड़ा हो गया है। कहते हैं ना, जवार जितना बड़ा होता है माता की कृपा उतनी ज़्यादा बरसती है आप पे। तो मेरे माता रानी की कृपा तो मेरे ऊपर हमेशा बरसती है। मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जीवन में सब कुछ छूट जाए मेरा, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ, मैं माँ से यही मांगती हूँ कि हे माँ, सारी दुनिया रूठ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप कभी मत रुकना। क्षमा प्रार्थना हमेशा करती हूँ, क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना, अगर इंसान हो भूल चूक हो जाती है, तो पूजा पाठ करने के बाद आप माता से हमेशा क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना कि हे माँ, जो भी गलती हुई हो पूजा पाठ में, उसके लिए हमें क्षमा करना, हमसे कभी रुष्ट मत होना। ऐसा क्षमा प्रार्थना सभी लोगों को करना चाहिए। मेरी अष्टमी पूजा हो चुकी है। मैंने आप लोग को दिखाया कि मैंने कैसे माँ का श्रृंगार किया और कैसे उनको श्रृंगार चढ़ाया था, कैसे मैंने पूजा की। वो भी मैंने बहुत शॉर्टकट में की, क्योंकि मुझे आज काफ़ी हो गया था लेट, नहीं तो मैं और अच्छे से माता का अष्टमी पूजा करती हूँ। तो मैंने माता को पहले श्रृंगार दिया, फिर 5 बार सिंदूर माता को दिया और 5 बार फिर अपने मांग में लिया। माता को अष्टमी पूजा में सिंदूर जब चढ़ाते हैं महागौरी को, तो एक एक श्रृंगार उनको देना पड़ता है और खुद लेना पड़ता है। मैं वो चीज़ सूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास अकेले मुझे सूट करना पड़ता है ना, तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैं आप लोग को अष्टमी पूजा का विधि बता रही हूँ कि सबसे पहले जब हम माता को श्रृंगार चढ़ाते हैं, तो जो भी चीज़ें श्रृंगार में रहती हैं वो हम माता को देते हैं, फिर हम माता से लेते हैं, क्योंकि माता से लिया हुआ श्रृंगार हमारे लिए हमारे श्रृंगार को अमर करता है, हमारे सुहाग को अमर करता है। तो इसीलिए हम 5 बार माता को श्रृंगार देते हैं और श्रृंगार उनसे लेते हैं, और मंगल कामना करते हैं कि हे माता, जिस तरह से आप सदा सौभाग्यवती हो, उसी तरह से हमारा भी सौभाग्य बना रहे, कभी भी हमारे जीवन में अपने पति का साया से नहीं हटे। यही हम मंगल कामना करते हैं और माता को प्रणाम करते हुए उनसे श्रृंगार लेते हैं। तो अष्टमी पूजा मैं तो ऐसे ही करती हूँ, फल फूल के साथ करती हूँ मैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे कई लोग अष्टमी पूजा जो है, अष्टमी पूजा के दिन ही माता की विदाई कर देते हैं, उनको खोइछा दे के विदा कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। मैं 10वीं के दिन अपनी माँ को विदा करती हूँ। मैं 2 दिन और रोकती हूँ माँ को, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए बहुत खास है। तो खोइछा कैसे भरते हैं माता का? 7 पान के पत्ते होते हैं, जिस पे चावल रहता है, और चावल, सुपारी, पैसे, श्रृंगार का सामान, सब कुछ उस खोइछा में, जैसे एक बेटी को विदा किया जाता है अपने घर से, उसी प्रकार माता रानी को खोइछा दे के विदा किया जाता है। तो वो सारी विधि मुझे आप लोग को मेरे ब्लॉग में दिखेगी 10वीं के पारण वाले दिन, जिस दिन मैं कन्या भोजन कराती हूँ और जिस दिन माता को विदा करती हूँ कलश हिला के। जिस दिन मैं माँ को विदा करती हूँ ना, कलेजा फट जाता है गाइस, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। अभी से ही मेरे अंदर की
प्रिया मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं एकदम से निर्जीव हो गई हूँ, मेरे अंदर जान ही नहीं बची है। इतना ज़्यादा मुझे उदास सा लग रहा है। जब मैं अपनी माँ को विदा करती हूँ ना, जब मैं कलश को ऐसे हिलाती हूँ और माँ को उसमें से जाना होता है ना, मेरा हाथ ऐसे ऐसे कांपता है गाइज। मैं आप लोगों को वर्ड्स में नहीं बता सकती, पर सच में मैं माता को जब विदा करती हूँ ना, मैं टूट जाती हूँ उस वक्त। क्योंकि ये 9 दिन मेरे लिए बहुत खास, 12 सालों से मैं अपनी माँ को अपने पास ऐसे ही रखती आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ। हाँ, मेरी माता का प्रसाद पूजा, और ऊपर देख सकते हो मैंने श्रृंगार चढ़ाया हुआ है। और आज ये जवारी देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। और ये रहा मेरा कलश, और ये रही मेरी प्यारी सी माता रानी। फल फूल के साथ, श्रृंगार के साथ मैंने अपनी माता को इस तरह से सुसज्जित किया है गाइस। तो ये आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग, क्योंकि ये छोटा सा ब्लॉग है और महाअष्टमी पूजा का ब्लॉग है, जिस पे मैंने माता को किया है श्रृंगार से सुसज्जित। वो रहा श्रृंगार, और मैं ये श्रृंगार मैं अष्टमी 9-10वीं के दिन भी चढ़ाऊँगी, जब मैं अपनी माता का विदा करूँगी खोइछा देके। तो गाइज मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को माता रानी के इस अच्छे से रूप के साथ, दर्शन के साथ मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को करती हूँ एंड। और एक नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूंगी। अपने माता पिता का सम्मान करिए, बड़ों का आदर करिए, ताकि कोई भी मुश्किल आपके जीवन में आने से पहले ही दूर हो जाए। तो देख सकते हैं आप लोग, दर्शन कर लीजिए मेरी माँ का। माँ सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हमेशा बनाए रखे, और सब कुछ इसी तरह से समृद्ध रखे, कोई भी मुश्किल किसी के जीवन में आने न पाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज इस महाअष्टमी की पूजा की हूँ। मेरे सारे अपने दोस्त मित्र भाई बहन सगे रिश्तेदार सभी के जीवन में खुशियाँ आए, यही मैं माता से मंगल कामना करती हूँ। तो चलिए, सभी को महागौरी महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा गाइस।